Hello everyone. So let's get start with the production function. Basically आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स का थर्ड यूनिट है जो कि क्लास 11th के लिए है, ठीक है। तो जो आपका सेकेंड यूनिट था उसमें आपने कंज्यूमर बेस्ड चैप्टर्स पढ़े थे, मतलब कि यू एज्यूम योर सेल्फ एज अ कंज्यूमर। आप कंज्यूमर के अकॉर्डिंग डिमांड्स पढ़ते हो, राइट। कंज्यूमर के अकॉर्डिंग आप सारी चीज़ें पढ़ते हो इकोनॉमिक्स में। लेकिन ये जो यूनिट है इसमें आपको एज अ प्रोड्यूसर पढ़ना है। तो पहले बात तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आप एक प्रोड्यूसर हो। यहाँ पे प्रोड्यूसर कौन होता है? जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है। और से अगर आप बिस्किट्स मैन्युफैक्चर करते हो तो आप क्या हो? आप एक प्रोड्यूसर हो ऑफ योर बिस्किट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एज अ प्रोड्यूसर सारी की सारी यूनिट को स्टडी करना है। तो स्टार्ट करते हैं विद आवर चैप्टर। तो पहली बात तो ये समझते हैं कि प्रोडक्शन क्या होता है। ये जो हमने इतना बड़ा सा टर्म लिख रखा है प्रोडक्शन, ये होता क्या है। मान लो आपके पास कुछ रॉ मटेरियल है, ओके, यू आर हैविंग सम रॉ मटेरियल एंड आपने उस रॉ मटेरियल के साथ टेक्नोलॉजी के साथ इंटरैक्ट किया, ठीक है। मान लेते हैं आपके पास क्या है, आपके पास लेट सपोज इंक है, ठीक है, इंक है, और ये जो कैप है ये भी है आपके पास, और आपके पास क्या, आपके पास निब भी है, और ये जो बीच का जो प्लास्टिक है आपके पास ये भी है, ठीक है। आपने क्या किया, आपने इन सारी चीज़ों को मशीन की हेल्प से, टेक्नोलॉजी की हेल्प से कंबाइन किया, और आपका रिजल्ट क्या हुआ? आपका रिजल्ट हुआ मार्कर। आपका जो मार्कर था बन के रेडी हो गया। तो ये बेसिकली हुआ क्या? ये हुआ कि आपने रॉ मटेरियल के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ इंटरैक्ट किया और आपको क्या मिला? आपका आउटपुट मिल गया। आउटपुट बोले तो रिजल्ट, ठीक है। और इन सारी चीज़ों को आप क्या बोलते हो? इन सारी चीज़ों को, जो यहाँ से टेक्नोलॉजी से लेके रॉ मटेरियल तक का जो आपका सफ़र था, इन सारी चीज़ों को आप इनपुट बोलते हो, ठीक है। एंड ये जो आपका रिजल्ट होता है इस चीज़ को आप आउटपुट बोलते हो। तो यही आपका प्रोडक्शन का मतलब भी होता है। बेसिकली प्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन एक ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर आपको डेफिनेशन लिखनी होगी तो आप ये लिखेंगे दैट इट इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन, राइट, इट इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब होता है आपका चेंज फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट, फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट, ओके। तो ये होता है आपका प्रोडक्शन। सो व्हाट इज प्रोडक्शन? प्रोडक्शन इज द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट। एंड यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन मतलब आपका चेंज होता है। और इनपुट मतलब क्या होता है? इनपुट मतलब आपके रॉ मटेरियल्स होते हैं, आपकी मशीन्स होती हैं, आपकी लैंड्स होती हैं, राइट। लैंड्स आ जाता है आपका इनपुट में, आपका लेबर आ जाता है इनपुट में। तो बेसिकली हम इन्हीं चार चीज़ों को लेते हैं आपके इनपुट्स में, ठीक है। मतलब वो सारी चीज़ें जो कि आउटपुट देने में हेल्प कर रही हैं वो आपका इनपुट है। क्योंकि आउटपुट क्या है? आउटपुट आपका रिजल्ट है, वो आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा। वो क्या होगा? वो आपका बेसिकली फाइनल प्रोडक्ट होगा। फाइनल प्रोडक्ट इज योर आउटपुट। बट व्हाट इज इनपुट? वो फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए जितनी भी चीज़ें उसकी हेल्प कर रही हैं वो सारा आपका इनपुट हो जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं हमारी एक फैक्ट्री है जो कि फैंस का प्रोडक्शन करती है। तो पहले तो आपके पास एक लैंड होनी ज़रूरी है, राइट। फिर आपके उसके पास रॉ मटेरियल होना चाहिए, राइट। रॉ मटेरियल जैसे कि जो फैंस में जितने भी आपके फ्लैप्स होते हैं, आपकी जो छोटी छोटी मशीन्स लगती हैं उसमें, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए आपके पास। इन शॉर्ट आपके पास रॉ मटेरियल होना चाहिए। रॉ मटेरियल को मैंने शॉर्ट में RM लिखा है। उसके बाद आपके पास एक दो मशीन्स भी होनी चाहिए, राइट। मशीन से क्या होगा? मशीन से आपके पास जो लेबर्स आएंगे, ऑफकोर्स अगर आपकी कोई फैक्ट्री, आप अगर एक प्रोड्यूसर हैं, आप किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आप लेबर्स को बुलाएंगे। एंड लेबर्स क्या करेंगे? आपके मशीन से आपका एक आउटपुट बनाएंगे जो कि क्या होगा? आपका फैन होगा, जिसे आप अपना फाइनल रिजल्ट या फिर आप अपना आउटपुट कह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये सारी वो सारी चीज़ें हैं जो कि आपके इनपुट में, वो सारी चीज़ें क्या है? इनपुट में, जो कि आपका आउटपुट देने में हेल्प कर रही है। जैसे कि आपका लैंड, आपके लेबर, आपका रॉ मटेरियल, आपकी मशीनरी वगैरह, ठीक है। तो आई होप सो कि ये चीज़ आपको क्लियर होगी कि प्रोडक्शन क्या होता है। प्रोडक्शन इज नथिंग बट इट इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम योर इनपुट टू योर आउटपुट। एंड एग्जाम्पल में हमने काफ़ी कुछ देखा, जैसे फैन का प्रोडक्शन देख लिया, मार्कर का प्रोडक्शन देख लिया, एक्सेट्रा। आप अपनी मर्जी से भी कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। लेकिन हमारे चैप्टर का नेम ये नहीं है। हमारे चैप्टर के नेम में एक और वर्ड ऐड है, दैट इज फंक्शन, राइट।
तो हमारे चैप्टर का नेम क्या है, प्रोडक्शन फंक्शन। तो प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब क्या होता है, बेसिकली इट इज एन इक्वेशन। ये आपकी एक इक्वेशन होती है। कैसी इक्वेशन होती है, ये इक्वेशन होती है Q इज इक्वल्स टू F I1 I2 I3 I4 डॉट 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 डॉट। अब इस इक्वेशन का मतलब क्या होता है, इक्वेशन तो मैंने बड़े आराम से लिख दी राइट, पर इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ये जो आपका Q दिख रहा है, ये Q क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके आउटपुट को। आउटपुट तो आप सभी को बहुत अच्छे से पता है क्या है, आपका फाइनल प्रोडक्ट। एंड F क्या है, F इज योर फंक्शनिंग। व्हाट इज F, F इज योर फंक्शनिंग। एंड व्हाट इज दिस I1 I2 I3 I4 क्या है, ये सारा आपके इनपुट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सो बेसिकली प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है आपका, प्रोडक्शन फंक्शन आपका होता है कि आपके आप ये प्रोडक्शन फंक्शन क्या कहता है कि आपका जो आउटपुट है, आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है, वो आपकी फंक्शनिंग है सारे इनपुट्स की। बेसिकली क्या हो रहा है, लैंड में लेबर है राइट, लैंड में आपका रॉ मटेरियल है, लैंड में आपके पास मशीनरी है, ये सारी चीज़ें एक अपना फंक्शन करती हैं, अपना एक प्रोसेस करती हैं, उसके बाद ही तो आपको आपका रिजल्ट आउटपुट मिलता है, आपका कोई फाइनल प्रोडक्ट मिलता है राइट। सो ये चीज़ें क्या है, ये चीज़ें एक फंक्शनिंग ही तो कर रही हैं। तो ये आपकी इक्वेशन होती है प्रोडक्शन फंक्शन की। तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, इट इज़ नथिंग बट इट इज़ जस्ट एन इक्वेशन which represents that output is the functioning of all your inputs. I hope so it's clear to you. Okay. अभी मैंने आपको इनपुट्स के बारे में काफ़ी कुछ बताया। अभी अगर हमें इनपुट्स को कैटेगराइज करना हो, अगर हमें इनपुट्स की कैटेगरी में डिवाइड करना हो तो हम कैसे करेंगे। इनपुट्स की कैटेगरी डिवाइड करने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, उसके बाद इस बाइफिकेशन पे आना। मान लीजिए कि मेरा जो फर्म है वो मार्कर प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, इट प्रोड्यूस योर मार्कर्स, ठीक है। ऑब्वियस है कि मेरे पास लेट सपोज 2 मशीन्स हैं। कितनी मशीन्स हैं, 2 मशीन्स हैं। और ये मेरा लैंड है, मेरे पास लैंड कितने यूनिट्स का है, लेट सपोज मेरे पास 4 यूनिट्स का लैंड है, 4 यूनिट्स का लैंड है, 2 मशीन्स हैं, और मेरे फर्म में कितने लेबर्स हैं, हाउ मेनी लेबर्स आई एम हैविंग 5 लेबर्स इन माय फर्म, नेम A B C D एंड E, ठीक है। और यहाँ पे मेरा कुछ रॉ मटेरियल पड़ा है। क्या पड़ा है, कुछ रॉ मटेरियल पड़ा है, ठीक है। अब मैं इस एग्जाम्पल के थ्रू क्या बताना चाहती हूँ, देखो मैं इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको पहले मंथ का टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन बताना चाहती हूँ। जब मेरे पास 5 लेबर थे और उनके पास कुछ रॉ मटेरियल था मार्कर बनाने का, और उनके पास 2 मशीन्स थी, तो उन्होंने पहले महीने में कितना रिजल्ट दिया, पहले महीने में मेरे को 20 मार्कर्स बना के दिए। हाउ मेनी मार्कर्स डिड दे मेक 20 मार्कर्स, ठीक है। अब मेरे पास कोई आता है, लेट सपोज एक पर्सन आता है, ठीक है। अब ये पर्सन क्या कहता है, ये पर्सन कहता है दैट आई नीड 1000 मार्कर्स। इस पर्सन को 1000 मार्कर्स चाहिए। बेसिकली ये मेरे को एक ऑर्डर देने आया है, ये मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करता है। क्या कहता है कि आप मेरे को 3 मंथ्स बाद आप मेरे को 1000 मार्कर्स दे देना, ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है, मैं आपको 3 मंथ्स बाद 1000 मार्कर्स दे दूंगी। तो इस केस में मैं करूँगी क्या, ऑब्वियसली इस केस में मैं अपने जो रॉ मटेरियल है उसे इंक्रीज करूँगी राइट। पहले रॉ मटेरियल लेट सपोज मेरे पास कितने का आता था, पहले रॉ मटेरियल अगर मेरे पास 100 का आता था तो मैं कितने का मंगाऊंगी, अब मैं लेट सपोज 2000 का रॉ मटेरियल मंगाऊंगी। पहले मेरे फॉर्म में 5 लेबर्स थे, तो मेरे को पता है 5 लेबर मिलके जब 20 प्रोड्यूस कर रहे हैं तो 5 से तो काम चलेगा नहीं, लेबर्स की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। लेट सपोज मैंने लेबर की संख्या कितनी कर दी, 75 कर दी। तो क्या आपने एक चेंज देखा कि जैसे ही, और मेरा आउटपुट कितना होगा आफ्टर 4 मंथ्स के एंड में मेरा आउटपुट कितना होगा, मेरा आउटपुट होगा आपके 1000 मार्कर्स का राइट। तो आपने क्या एक बात नोटिस करी, बात क्या नोटिस करनी है, बात ये नोटिस करनी है कि जब भी आपके आउटपुट में चेंज आता है, वेन एवर देर इज योर चेंज इन योर आउटपुट, आपका आउटपुट में जब भी चेंज है तो कुछ इनपुट्स तो ऐसे होंगे
कुछ इनपुट्स तो ऐसे होंगे जो कि चेंज हो जाएंगे, जैसे कि रॉ मटेरियल पहले 100 रुपये का मंगाती थी तो अब मैं 2000 का मंगाऊंगी, राइट। एंड जैसे लेबर मेरे पास पहले 5 काम करते थे, अब कितने काम कर रहे हैं, 75 लेबर काम कर रहे हैं। तो कुछ इनपुट्स तो ऐसे हुए जो आउटपुट के चेंज होने की वजह से खुद भी चेंज हो गए। लेकिन कुछ इनपुट्स कैसे हैं, जैसे कि आपके लैंड की बात करें तो लैंड तो मेरा इतना ही रहा ना, लैंड तो मैंने इंक्रीज ही नहीं किया, राइट। मशीन्स मेरी क्या है, मशीन्स भी उतनी है, मशीन्स भी मैंने इंक्रीज नहीं की। तो कुछ इनपुट्स तो मेरे ऐसे हैं जो कि चेंज हो चुके हैं, राइट। और कुछ इनपुट्स मेरे कैसे हैं, कुछ इनपुट्स ऐसे हैं जो कि मेरे फिक्स्ड हैं, वो चेंज हुए ही नहीं हैं, वो कांस्टेंट इनपुट्स हैं, राइट। वो जितने पहले थे उतने अभी भी हैं। तो ये क्या है, ये आपने स्टोरी समझ ली, ठीक है। आपको सारी की सारी स्टोरी समझ आ गई होगी। स्टोरी बड़ी सिंपल सी थी, प्रोडक्शन का लेवल बढ़ाया तो कुछ इनपुट्स चेंज हो गए, कुछ इनपुट्स पहले के पहले ही रहे। तो अभी हम बात करते हैं अपने इनपुट्स के बाइफिकेशन की। तो इनपुट्स का बाइफिकेशन भी इसी बेसिस पे किया गया है। पहले बाइफिकेशन का नाम है वेरिएबल इनपुट्स। व्हाट इज दिस इज योर वेरिएबल इनपुट्स। सेकेंड बाइफिकेशन का नाम है योर फिक्स्ड इनपुट्स, योर फिक्स्ड इनपुट्स। तो बेसिकली अगर मैं आपको डेफिनेशन लिख के बताऊं कि डेफिनेशन क्या होगी आपकी, सो हाँ हम अपनी डेफिनेशंस को देख सकते हैं। वेरिएबल इनपुट्स की डेफिनेशन क्या होती है, वेरिएबल इनपुट की डेफिनेशन होती है दोज इनपुट्स हुज एप्लीकेशन गेट चेंज विद द चेंज इन योर आउटपुट। जैसे ही आपके आउटपुट में चेंज आता है, पहले मंथ में आउटपुट कितना था, पहले मैंने 20 लिया था, लेकिन 20 अगर आप 20 लेके एज्यूम करेंगे तो आपको इतना बेटर समझ नहीं आएगा। आप समझ लीजिए कि पहले मंथ में जो आपका आउटपुट था वो 200 मार्कर्स का था, ठीक है। और एट द एंड ऑफ योर 4 मंथ आपका आउटपुट कितना था, 1000 था। क्यों, क्योंकि आपको 1000 का क्या करना था, प्रोडक्शन करना था, आपको ऑर्डर मिला था। तो यहाँ पे आपके आउटपुट में चेंज आया, बिल्कुल आया, 200 से 1000 हो गया। तो ऐसे इनपुट्स जो चेंज हो गए, जैसे कि आपका रॉ मटेरियल पहले कितने रुपए का लग रहा था, पहले लग रहा था आपका 100 रुपये का, अब कितने रुपए का लग रहा है, लेट सपोज 1000 रुपये का लग रहा है, राइट। तो रॉ मटेरियल में चेंज आया, लेबर्स में चेंज आया, राइट। पहले आपके पास काफ़ी कम लेबर्स थी क्योंकि प्रोडक्शन ही आप कम करते थे, लेकिन अब आप प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहे हैं तो जो आपके लेबर्स की संख्या है वो भी कैसी हो जाएगी, वो भी ज़्यादा हो जाएगी। वेराज अगर हम फिक्स्ड इनपुट्स की बात करें तो फिक्स्ड इनपुट्स कौन से इनपुट्स होते हैं, दोज इनपुट्स हुज एप्लीकेशन डजंट चेंज विद द चेंज इन योर आउटपुट। ऐसे इनपुट्स जिनकी एप्लीकेशन चेंज नहीं होती है आपके आउटपुट के चेंज होने से। सेम यहाँ पे भी है कि पहले मंथ में कितना प्रोडक्शन था, 200 मार्कर्स का था, राइट। एंड एट द एंड ऑफ 4th मंथ आपका प्रोडक्शन कितना हो गया, 1000 मार्कर्स का हो गया, राइट। तो आपका जो लैंड था पहले भी इतना ही यूनिट था, पहले भी आपका 4 यूनिट ही था और अब भी आपका 4 यूनिट ही है, उसमें कोई चेंज नहीं आया। तो ये कैसा है, ये आपका फिक्स्ड है। ये कैसा इनपुट है, ये आपका फिक्स्ड इनपुट है। तो आई होप सो इनपुट्स की बाइफिकेशन आपको क्लियर होगी, दैट इज योर वेरिएबल इनपुट एंड योर फिक्स्ड इनपुट, ठीक है। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और आगे हमें क्या पढ़ना है, आगे हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। प्रोडक्शन फंक्शन के टाइप्स को हम स्टडी करते हैं। अभी प्रोडक्शन फंक्शन मैं यहाँ पे जस्ट टाइप्स लिख देती हूँ, टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। तो बेसिकली प्रोडक्शन फंक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन आपके 3 टाइप्स के होते हैं, ओके। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ योर प्रोडक्शन फंक्शन। पहला है आपका वेरी शॉर्ट रन, पहला आपका क्या है, पहला आपका वेरी शॉर्ट रन। सेकेंड है आपका शॉर्ट रन एंड थर्ड है आपका लॉन्ग रन। ये आपके टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन है। प्रोडक्शन फंक्शन तो क्लियर है ना क्या होता है, ये क्या होता है, आपके आउटपुट की फंक्शनिंग होती है, किसके साथ, इनपुट्स के साथ। क्योंकि इनपुट्स की एक फंक्शनिंग होती है, उसी के रिजल्ट से आपका क्या निकलता है, आउटपुट निकलता है, बोले तो आपका फिनिश प्रोडक्ट मिलता है, जो कि मैंने आपको इक्वेशन स्टार्टिंग में एक्सप्लेन की थी। तो अगर हम टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन की बात करें तो 3 टाइप्स की होती हैं। पहले इनका मतलब समझते हैं। वेरी शॉर्ट रन कहता है कि आपके पास बहुत कम टाइम है, लेट सपोज आपके पास 2 मिनट्स का टाइम है। अब आप मेरे को ये बताइए 2 मिनट्स में क्या आप अपने वेरिएबल इनपुट्स
और अपने फिक्स्ड इनपुट्स। क्या आप किसी को भी चेंज कर सकते हैं? 2 मिनट्स में मेरे को बोला जाता है कि अपनी लेबर्स की संख्या बढ़ाओ, बट वो हो ही नहीं सकता। 2 मिनट में आप कौन से लेबर को बुला लोगे? नहीं बुला सकते। 2 मिनट में आप अपने रॉ मटेरियल की संख्या को बढ़ाइए। क्या आप 2 मिनट में रॉ मटेरियल बढ़ा सकते हो? नहीं बढ़ा सकते। 2 मिनट में आप अपने फिक्स्ड इनपुट्स को बढ़ाओ। क्या आप अपने लैंड को इंक्रीज कर दोगे 2 मिनट में? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। 2 मिनट में आप अपनी मशीन्स को इंक्रीज करो, कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते। यानी कि वेरी शॉर्ट रन वो शॉर्ट रन होता है जिसमें आपके कोई भी इनपुट्स, चाहे वो आपके फिक्स्ड इनपुट हो, चाहे वो आपके वेरिएबल इनपुट हो, कोई भी इनपुट चेंज नहीं होते। वो जितने पहले थे उतने ही अभी भी रहेंगे। रीज़न बीइंग आपका जो टाइम है, जो आपका ड्यूरेशन है, वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट है। दैट इज़ वाई नेम क्या है इसका? वेरी शॉर्ट रन है। ठीक है, बात करते हैं शॉर्ट रन की। शॉर्ट रन में आपके पास लेट सपोज 2 डेज का टाइम है। 2 डेज ठीक है, ठीक ठाक टाइम है। क्या 2 दिन में मैं अपने लेबर को नहीं बढ़ा सकती? पहले मेरे पास कितने लेबर काम कर रहे थे? टोटल 5 लेबर्स काम कर रहे थे। ठीक है, 1 2 3 4 5। अभी मेरे को लगा कि भाई प्रोडक्शन थोड़ा बढ़ाना है, लेबर थोड़े कम लग रहे हैं, तो मैंने क्या किया? मैंने कॉल किया, मैंने बोला भाई तुम भी आ जाओ। रामू को कॉल किया, मैंने बोला रामू तुम भी आ जाओ। तो रामू आ गया नेक्स्ट डे। तो क्या मेरा लेबर नहीं बढ़ गया 1 दिन में? और यहाँ पे तो मेरे पास 2 दिन का टाइम है। तो मतलब क्या है कहने का कि शॉर्ट रन आपका वो रन होता है जिसमें आपके जो वेरिएबल इनपुट्स हैं, जो भी आपके वेरिएबल इनपुट्स हैं वो आपके चेंज हो सकते हैं, लेकिन आपके जो फिक्स्ड इनपुट्स हैं, फिक्स्ड इनपुट में अगर मैं लैंड की बात करूं, अगर 2 दिन मेरा पहले इतना लैंड है, क्या 2 दिन बाद में अपना लैंड बढ़ा सकती हूँ? बिल्कुल नहीं बढ़ा सकती। राइट? क्या मैं 2 दिन बाद अपनी मशीन्स बढ़ा सकती हूँ? बिल्कुल नहीं बढ़ा सकती, क्योंकि 2 दिन में मैं इतना प्रॉफिट ही अर्न नहीं करने वाली जिससे मैं अपने लैंड बढ़ा दूँ या अपनी मशीन्स इंक्रीज कर दूँ। तो आपका शॉर्ट रन कैसा रन है? शॉर्ट रन आपका वो प्रोडक्शन फंक्शन है जिसमें आपके जो वेरिएबल इनपुट्स हैं वो चेंज हो सकते हैं, लेकिन आपके जो फिक्स्ड इनपुट्स हैं वो कभी भी चेंज नहीं होंगे। ठीक है, बात करते हैं हम अपने लॉन्ग रन की। लॉन्ग रन में मतलब क्या है? आपके पास बहुत लंबा समय है। लेट्स सपोज आपके पास 5 इयर्स का समय है। ठीक है, 5 इयर्स का आपके पास यहाँ पे समय है। अब 5 इयर्स में मैं अपनी लैंड भी इंक्रीज कर दूंगी। पहले इतनी थी, अब मेरी लैंड इतनी है। राइट? क्यों? क्योंकि मैंने काफ़ी सारा प्रॉफिट कमा लिया 5 साल में, तो मैंने अपनी लैंड का साइज इंक्रीज कर दिया। पहले मेरे पास 3 मशीन हुआ करती थी, अब मेरे पास कितनी मशीन? अब मेरे पास 7 मशीन है। राइट? पहले मेरे पास कितने लेबर हुआ करते थे? लेट सपोज 20 लेबर्स हुआ करते थे, लेकिन 5 साल बाद मेरी फॉर्म में कितने लेबर हैं? 150 लेबर हैं। राइट? पहले मेरा रॉ मटेरियल काफ़ी कम लगा करता था। लेट सपोज रॉ मटेरियल कितने रुपए का लगता था? 1000 का लगता था। अब रॉ मटेरियल कितना लगता है? अब मेरा रॉ मटेरियल लगता है आपका 20,000 का। तो आप देख सकते हो कि चाहे आप अपने फिक्स्ड इनपुट की बात करो, चाहे आप अपने वेरिएबल इनपुट की बात करो, दोनों के दोनों इनपुट्स आपके कैसे हो रहे हैं? दोनों के दोनों इनपुट्स आपके चेंज हो रहे हैं इन योर लॉन्ग रन। तो लॉन्ग रन कैसा प्रोडक्शन फंक्शन है? लॉन्ग रन एक ऐसा प्रोडक्शन फंक्शन है जिसमें चाहे जो आपका फिक्स्ड इनपुट है, चाहे जो आपको वेरिएबल इनपुट है, दोनों के दोनों ही चेंज हो रहे हैं। ठीक है, और मज़ेदार बात क्या है? मज़ेदार बात यह है कि आपके सिलेबस में ना ही तो आपको लॉन्ग रन पढ़ना है, ना ही तो आपको वेरी शॉर्ट रन पढ़ना है। आपको क्या पढ़ना है? आपको सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट रन पढ़ना है। ओनली दिस यू हैव टू स्टडी एज पर योर क्लास 11 सिलेबस। ओके, तो क्लास 11 के सिलेबस से सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट रन पढ़ना है। शॉर्ट रन क्या कहता है कि आपके पास थोड़ा कम टाइम है, 2 डेज 5 डेज इतना टाइम है, जिसमें कि जो आपके वेरिएबल इनपुट्स हैं वो तो चेंज हो सकते हैं, बट जो आपके फिक्स्ड इनपुट्स हैं वो चेंज नहीं हो सकते। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे आपके शॉर्ट रन के ऊपर। शॉर्ट रन के ऊपर मैं एक आपका शेड्यूल बनाती हूँ। ये जो शेड्यूल है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर ये शेड्यूल समझ में आ गया, पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा आपको। ये टेबल आप बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, टोटल 5 कॉलम बनेंगे आपके इस टेबल में। पहला कॉलम है आपके फिक्स्ड इनपुट्स का। किसका? फिक्स्ड इनपुट्स का। दूसरा कॉलम है आपके वेरिएबल इनपुट्स का। किसका? वेरिएबल इनपुट्स का। तीसरा कॉलम है आपके टीपी का।
चौथा कॉलम है आपके एमपी का एंड पांचवा कॉलम है आपके एपी का। अब ये टीपी एमपी एपी क्या है, इनके फॉर्मूले क्या है, इसका पूरा कर्व कैसे होता है, वो सारे हम डिटेल में बात करेंगे। बट पहले हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। पहले बेस बनाते हैं कि बेस क्या है इस शेड्यूल का। तो फिक्स्ड इनपुट में मैंने क्या ले रखा है, मैंने ले रखा है लैंड। लैंड हमें पता है शॉर्ट रन में क्या होता है, लैंड आपका चेंज नहीं होता। शॉर्ट रन में आपका टाइम ही इतना कम होता है कि आप चेंज ही नहीं कर सकते, तो लैंड तो जितना है उतना ही रहेगा। लेट सपोज लैंड हमारे पास 2 यूनिट्स है, तो वो क्या होगा, वो आपका फर्स्ट डे भी 2 यूनिट ही रहेगा, सेकेंड डे भी आपका 2 यूनिट ही रहेगा, थर्ड डे भी आपका 2 यूनिट, फोर्थ डे भी 2, 5 डे भी 2, 6 डे भी 2, 7 डे भी 2, 8 डे भी 2। मतलब कि आठों के आठों दिन आपके जो फिक्स्ड इनपुट है वो क्या रहेगा, वैसा का वैसा ही रहेगा। लेकिन मैं बात करूँ वेरिएबल इनपुट की, इसमें मैंने एग्जांपल लिया लेबर का। वेरिएबल इनपुट में आपका क्या है, लेबर का। लेट सपोज पहले दिन मेरे बिजनेस में, मेरे फैक्ट्री में कोई भी लेबर नहीं था, लैंड ज़रूर था, फिक्स नंबर ऑफ मशीन्स भी थी। लेट सपोज 2 मशीन्स है मेरे बिजनेस में, लेकिन कोई भी इंसान ही नहीं था काम करने के लिए। पहले दिन 0 लेबर थी। दूसरे दिन मैंने किसी को कॉल किया, मैंने बोला भाई तुम मेरे यहाँ पे आ जाओ एज अ लेबर वर्क करने के लिए, तो एक बंदे ने एंट्री मारी एज अ लेबर। दूसरे दिन मैंने एक और को कॉल किया, तीसरे दिन तीसरे को, चौथे दिन, पाँचवें दिन, छठे दिन, सातवें दिन। मतलब कि मैं कॉन्टीन्यूसली क्या कर रही हूँ, मैं कॉन्टीन्यूसली अपने लेबर्स को इंक्रीज कर रही हूँ, राइट। इसके बाद टीपी क्या होता है, टीपी मतलब होता है आपका टोटल प्रोडक्शन कितना है। टोटल प्रोडक्शन बोले तो अब ऑब्वियस बात है, पहले दिन आपके पास लैंड है, आपके पास मशीन भी है, लेकिन कोई इंसान ही नहीं है, कोई लेबर ही नहीं है आपके पास प्रोड्यूस करने का, तो टोटल प्रोडक्शन आपका कैसे हो सकता है। टीपी स्टैंड्स फॉर टोटल प्रोडक्शन। टीपी क्या होता है आपका, टोटल प्रोडक्शन होता है कि आपने टोटल कितना प्रोड्यूस किया उस दिन। तो क्या पहले दिन आपने कुछ भी प्रोड्यूस किया है, बिल्कुल नहीं किया, तो पहले दिन आपका प्रोडक्शन कितना होगा, 0 होगा। पहले दिन आपका एक लेबर आ गया, पहले दिन जब आपका एक लेबर आया तो उसने 2 मार्कर्स का प्रोडक्शन किया। कितने मार्कर्स का, 2 मार्कर का प्रोडक्शन किया। पहले दिन मैंने एक लेट सपोज रामू को बुलाया, तो रामू ने कितने मार्कर्स बनाए, 2 मार्कर्स बनाए, ठीक है। दूसरे दिन मैंने शामू को भी बुला लिया, शामू के आने से प्रोडक्शन कितना हुआ, आप लोग बोलोगे कि प्रोडक्शन 4 होगा। जब एक इंसान 2 मार्कर बनाएगा तो दो इंसान 4 मार्कर बना देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। सेकेंड डे आपका जो प्रोडक्शन है वो 6 मार्कर्स का होगा। अब आप बोलोगे ऐसा कैसे हुआ, राइट। देखो, जब भी आपके फर्म के अंदर पहले एक इंसान है तो उसे क्या करना है, रॉ मटेरियल को भी उसी को सेट करना है, मशीन पे भी उसी को काम करना है, लास्ट में पैकेजिंग भी उसे करनी है, मतलब का सारा काम उसे अकेले ही करना है। तो बेचारा कितना कर पाता है, सिर्फ और सिर्फ 2 मार्कर का ही प्रोडक्शन कर पाता है। लेकिन दूसरे दिन एक और लेबर मिल गया इसे, तो ये काम क्या कर लेंगे, 50-50% अपना अपना काम डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। इसने बोला मशीन का सारा काम मैं संभालूंगा और जितना भी इनपुट सेट करना और पैकेजिंग सेट करना है वो काम तुम संभाल लेना। तो इन दोनों ने मिलकर कितना प्रोडक्शन किया, इन दोनों ने मिलकर 6 मार्कर का प्रोडक्शन किया। क्यों, क्योंकि इनकी जो काम करने की जो एफिशिएंसी है, राइट, एफिशिएंसी कह लीजिए या फिर आप क्षमता कह लीजिए, वो इंक्रीज हो गई। वो कैसी हो गई, वो इंक्रीज हो गई। और यहाँ पे स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क भी हो गया कि भाई दोनों का काम आपस में बढ़ चुका है, डिवीजन ऑफ वर्क हो चुका है कि तुम्हें ये काम करना है और मुझे ये काम करना है। इसलिए सेकेंड डे जो प्रोडक्शन हुआ वो कितने मार्कर्स का हुआ, सेकेंड डे जो आपका प्रोडक्शन हुआ वो आपके 6 मार्कर का हुआ, ठीक है। थर्ड डे एक और लेबर आ गया, मार्कर का प्रोडक्शन कितना हुआ, 12 हो गया, ठीक है। चौथे दिन एक और बंदा आ गया, मार्कर का प्रोडक्शन कितना हुआ, 16 हुआ। अब आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, पहले दिन 2 का, दूसरे के आने से 6 का, तीसरे के आने से 12 का, यहाँ पे कितना इंक्रीज हो रहा था, 4, यहाँ पे कितना इंक्रीज हो रहा है, 6 हो रहा है। तो यहाँ पे 4 क्यों इंक्रीज हुआ, पहले तो बढ़ते क्रम से बढ़ रहा था, यानी कि इंक्रीजेस एज पर इंक्रीजिंग ऑर्डर, लेकिन यहाँ पे डिमिनिशिंग ऑर्डर में कैसे इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे 4 क्यों हुआ, यहाँ पे तो 8 होना चाहिए, यहाँ पे तो 10 होना चाहिए, बट ऐसा तो हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ ऐसा भाई, ऐसा इसीलिए नहीं हुआ, आप
आप एज्यूम करिए आप किचन में बैठे और आप मैगी बना रहे हो, ठीक है। जब आप अकेले मैगी बना रहे थे, आप कैसे बना रहे थे, लेट सपोज आपने बना लिए, ठीक है। इसके बाद आपका छोटा भाई आके कहता है भैया मैं भी आपकी हेल्प करूंगा, या दीदी मैं भी आपकी हेल्प करूंगा। तो आपने मैगी बनाने में कितना टाइम लिया, विदिन 30 मिनट आपने टाइम दिया, बहुत ईजिली आपने मैगी बना ली। क्यों? क्योंकि उसने बोला मैं वेजिटेबल चॉप कर लूँगा, आप मैगी बॉईल कर लो, दोनों मिलके बना लेंगे, ठीक है। अब आपका एक और फ्रेंड आ गया, आपका थर्ड फ्रेंड भी आ गया, उसने बोला मैं भी मैगी बनाऊंगा तुम्हारे किचन में। अब क्या हुआ, अब मान लेते हैं आपका भाई चॉपिंग कर रहा है, आप क्या कर रहे हैं, आप मैगी बॉईल कर रहे हैं, और ये थर्ड क्या कर रहा है, मसाला प्रिपेयर कर रहा है। तो यहाँ पे भी आपकी मैगी कितने में बनके तैयार हो गई, विदिन 20 मिनट बनके तैयार हो गई। अब लेट सपोज आपको एक नेबर का फ्रेंड भी आ जाता है, वो कहता है मैं भी मैगी बनाऊंगा। अब क्या किचन में इतना काम है, 4 लोगों का क्या किचन में काम है, बिल्कुल भी नहीं है 4 लोगों का, राइट। चौथे के आने से मैगी जल्दी बनेगी, और मैगी और बिगड़ जाएगी, ओब्वियसली मैगी बिगड़ जाएगी, राइट, क्या पता मैगी नीचे गिर जाए। तो चौथे लेबर के आने से क्या हुआ, जो काम की जो एफिशिएंसी थी वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई, क्योंकि वो बातें ज़्यादा करेंगे, काम कम करेंगे, और मे भी झगड़ा भी कर ले कि ये काम मैं करूँगा या फिर ये काम तू करेगा। तो सेम लेबर के केस में भी होता है, एक तो लैंड इतना कम है, मशीन्स इतनी कम है, काम इतना कम है, उसमें एक लेबर आया तो चलो ठीक है, 2 लेबर आया तो उसकी हेल्प हुई, तीसरा लेबर आया तब भी उसकी हेल्प ही हुई थी। लेकिन एक छोटे से लैंड में जब चौथा लेबर आ जाएगा तो कैसे काम चलेगा, राइट, काम तो और बिगड़ जाएगा। इसलिए यहाँ पे एफिशिएंसी आपकी डिक्रीज हो गई। इसलिए चौथे दिन आपका कितना प्रोडक्शन हुआ, चौथे दिन आपका प्रोडक्शन हुआ सिर्फ और सिर्फ 16 मार्कर्स का प्रोडक्शन हुआ, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने एक और लेबर को बुला लिया। जब मैं एक और लेबर को बुलाती हूँ तो मेरा प्रोडक्शन कितना चला गया, मेरा प्रोडक्शन चला गया लेट सपोज 14 का प्रोडक्शन चला गया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने एक और लेबर को बुला लिया, सॉरी नॉट 14, इस बार मेरा जो प्रोडक्शन हुआ है वो मेरा 18 का हुआ है, ठीक है। अभी भी मेरा बढ़ रहा है लेकिन घटते क्रम से बढ़ रहा है। अब मेरा प्रोडक्शन कितना गया, मेरा प्रोडक्शन गया 12 पे, ठीक है। अब मेरा प्रोडक्शन 12 पे चला गया। क्यों? क्योंकि अब जब और लोग आएंगे तो प्रोडक्शन नहीं करेंगे, वो काम ज़्यादा बिगाड़ेंगे, इसलिए मेरा प्रोडक्शन क्या हुआ, अब कम होने लग गया। और इसके बाद मेरा प्रोडक्शन कितना हो रहा है, लेट सपोज इसके बाद मेरा प्रोडक्शन हो रहा है 8 मार्कर्स का। तो ये आपका टीपी का केस होता है, ठीक है। टीपी का क्या होता है, ये आपका केस होता है। तो दिस इज द केस ऑफ योर टीपी, कि पहले टीपी तो आपका इंक्रीज हो रहा है, राइट, एंड फिर आपका टीपी क्या हो रहा है, फिर आपका जो टीपी है वो डिक्रीज हो रहा है। हाँ जी, तो टीपी आपको समझ में आ गया। टीपी मतलब क्या है, टीपी मतलब है आपका टोटल प्रोडक्शन। आई नो हैंड राइटिंग बहुत ही ज़्यादा बेकार लग रही है, बट प्लीज़ आप कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान देना, क्योंकि मेरा मेन मोटिव आपको कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड कराना है, ठीक है। हैंड राइटिंग आप मैनेज कर लेना। सो टीपी में आपने देखा कि 3 फेजेस है। टीपी होता क्या है, टीपी होता है आपका टोटल प्रोडक्शन की आपकी फैक्ट्री में या फिर जहाँ पे भी आपने सेटअप कर रखा है वहाँ पे आपका रोज हर दिन आप कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं। पहले दिन 0 लेबर था, 0 प्रोडक्शन हुआ। दूसरे दिन दो फैन प्रोड्यूस हुए या 2 मार्कर प्रोड्यूस हुए, जो भी आपका आउटपुट है वो 2 यूनिट्स का प्रोड्यूस हुआ। तीसरे दिन कितना हुआ, 6 हुआ। चौथे दिन कितना, तीसरे दिन कितना हुआ, 12 हुआ, राइट। तो यहाँ तक आपने क्या देखा, ये आपका पहला पड़ाव था। पहला पड़ाव मतलब यहाँ पे आपका जो रेट था बढ़ने का वो कैसा था, वो इंक्रीजिंग रेट था। अभी इस बात को समझते हैं कि ये इंक्रीजिंग रेट क्या होता है। हाँ जी, तो इसका मतलब समझते हैं कि इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट आपका क्या होता है, ठीक है। मान लीजिए आपके पास, तो एक सेकंड, पहले दिन कितना प्रोडक्शन है, 0, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 6 और तीसरे दिन ये फर्स्ट डे, ये सेकंड डे, ये थर्ड डे, ये फोर्थ डे आपका प्रोडक्शन कितना है, 4 डे आपका प्रोडक्शन है 12, ठीक है। कितना डिफरेंस है 2 का, कितना डिफरेंस है 4 का, कितना डिफरेंस है 6 का। यानी कि ये क्या हो रहा है, ये आपका इंक्रीज हो रहा है। और कैसे इंक्रीज हो रहा है, ये आपका इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजेस रेट पे, मतलब पहले 2 का बढ़ा, फिर 4 का बढ़ा, फिर 6 का बढ़ा। यानी कि आपका इंक्रीज तो हो रहा है, राइट, लेकिन इंक्रीज होने का रेट कैसा है, इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट, राइट। आपका ये कैसे बढ़ रहा है, आपका ये इंक्रीजिंग रेट के अकॉर्डिंग बढ़ता चला जा रहा है। तो ये मैंने इसके ऐसे रखा है टीपी का।
उसके बाद आपका जो टीपी है वो कैसे बढ़ रहा है, उसके बाद आपका टीपी बढ़ तो रहा है लेकिन कैसे, आपका डिमिनिशिंग रेट पे। अब ये डिमिनिशिंग रेट क्या होता है, डिमिनिशिंग रेट मतलब होता है पहले 16 है, फिर क्या है, फिर 18 है, राइट। तो यहाँ पे आपका कितना बढ़ा, यहाँ पे आपका 4 बढ़ा, ये किससे बढ़ा, ये 12 से है ना, ये तो आपका फर्स्ट फेज तक था, तो यहाँ पे आपका कितना बढ़ा, 4 बढ़ा, यहाँ पे आपका कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, यानी कि बढ़ तो यहाँ पे भी रहा है, नो मैटर, पहले 16 का प्रोडक्शन कर रहे थे, अब 18 का प्रोडक्शन कर रहे हैं, बढ़ तो यहाँ पे भी रहा है लेकिन रेट कैसा है, डिक्रीजिंग है। तो यहाँ पे आप क्या बोलेंगे, यहाँ पे आप बोलेंगे इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट, राइट। इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन कैसे रेट से हो रहा है, आपका डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और लास्ट में तो क्या हुआ, लास्ट में तो अलग ही केस होता है, आपका फॉल होना स्टार्ट होता है। अब तो आप प्रोडक्शन और कम कर रहे हैं, पहले 12 कर रहे हैं, फिर आप 8 प्रोडक्शन कर रहे हैं, राइट। इसके बाद एमपी देखते हैं। एमपी की फुल फॉर्म क्या होती है, एमपी की फुल फॉर्म होती है आपकी मार्जिनल प्रोडक्शन। मार्जिनल वर्ड से कुछ मार्जिनल यूटिलिटी याद हो रहा होगा बच्चों को, राइट। मार्जिनल मतलब क्या होता है, मार्जिनल मतलब होता है आपका एडिशनल, राइट। एडिशनल मतलब कितना ऐड हो रहा है। तो पहले कितना ऐड हो रहा है, पहले तो कुछ है ही नहीं, पहले में तो एमपी कुछ निकालोगे ही नहीं आप। दूसरे में कितना ऐड हो रहा है, 2 से ऐड हो रहा है। तीसरे में कितना ऐड हो रहा है, 4 से। और चौथे दिन कितने से ऐड हो रहा है, 6 से। पाँचवें दिन 4 से, उसके अगले दिन 2 से, उसके अगले दिन तो माइनस में हो गया, राइट। ऐड तो हुआ ही नहीं बल्कि सब्ट्रैक्ट हो गया। कैसे सब्ट्रैक्ट हुआ, -6 सब्ट्रैक्ट हुआ, उसके अगले दिन -4 सब्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है। या फिर एक काम करिए आप, यहाँ पे आप ये ले लीजिए कि यहाँ पे आपका गया 14 का एंड उसके नेक्स्ट डे आपका कितना गया 8 का, ठीक है। या फिर उसके नेक्स्ट डे आपका गया 7 का। तो यहाँ पे कितना डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है आपका -4 और यहाँ पे कितना डिक्रीज हो रहा है -7। तो एमपी ऐसे तो हमने कैलकुलेट कर ली, कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं कि ये जो आपका सक्सीडिंग वाला टीपी है उसमें से एक प्रीसीडिंग वाला टीपी हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वैसे हमारा एमपी आ रहा है। तो एमपी का एक फॉर्मूला बना रखा है, एमपी का फॉर्मूला है TPN माइनस TPN-1, ठीक है। मान लीजिए आपको टीपी फाइंड आउट, एमपी फाइंड आउट करना है, कौन सा, आपको MP2 फाइंड आउट करना है। तो आप क्या लिखेंगे, TP2 माइनस TP1, राइट, क्योंकि 2 - 1 कितना होगा, 1 होगा। TP2 क्या है, TP2 है आपका 2 और TP1 क्या है 0, यानी कि MP2 क्या आ जाएगा, MP2 आपका 2 आ जाएगा और MP2 क्या है आपका 2 ही है। यानी कि MP हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, MP हम फाइंड आउट करते हैं आपके TPN माइनस TPN-1, ये आपका फॉर्मूला है। एक सक्सीडिंग टीपी में से आप एक प्रीसीडिंग टीपी सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपका एमपी निकल के आ जाएगा, ठीक है। बात करते हैं एपी की। एपी कैसे फाइंड आउट करते हैं, पहले तो ये देखते हैं कि एपी होता क्या है। एपी आपका होता है एवरेज प्रोडक्शन। व्हाट इज एपी, एपी इज योर एवरेज प्रोडक्शन। अब ये एवरेज प्रोडक्शन क्या होता है, एवरेज प्रोडक्शन मतलब होता है कि एक लेबर एक दिन में कितना प्रोड्यूस कर रहा है, हमें ऑन एन एवरेज एक लेबर का बताना है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, एपी का आपका फॉर्मूला होता है डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा वेरिएबल यूनिट्स। डेल्टा मतलब होता है आपका चेंज, दिस इज योर चेंज, ठीक है। तो जितना टीपी में चेंज आ रहा है डिवाइड बाय जितना वेरिएबल यूनिट में चेंज आ रहा है, वैसे आप एपी कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू पहले का फाइंड आउट करते हैं। पहले में तो हम निकाल ही नहीं सकते क्योंकि कोई लेबर ही नहीं, तो क्या प्रोड्यूस करेगा, एवरेज आप क्या बताएंगे। पहले दिन एक लेबर है, एक लेबर 2 प्रोड्यूस कर रहा है तो उसका एपी तो 2 ही होगा, इसमें तो कोई मैथ्स लगानी ही नहीं है। तीसरे दिन की बात करते हैं। तीसरे दिन आपका क्या है, तीसरे दिन आपका थर्ड डे की हम बात कर रहे हैं। आपका जो टीपी है वो कितना है तीसरे दिन, टीपी आपका है 6, राइट। और आपका वेरिएबल यूनिट्स में कितना डिफरेंस आया है, वेरिएबल यूनिट्स में आपका 3 का डिफरेंस आया है, राइट। तो आपका एपी कितना होगा, एपी यही तो होता है आपका डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा
वेरिएबल यूनिट्स, राइट। तो टीपी कितना है 6 है, वेरिएबल यूनिट्स कितना है 3 है, तो जब आप इसको डिवाइड करोगे कितना आंसर आएगा, आंसर आएगा 2। यानी कि यहाँ पे भी ऑन एन एवरेज आपका, रियली सॉरी, यहाँ पे आपका ये 2 है, इट इज़ नॉट 3, इट इज़ योर 2, राइट। सी थर्ड डे आपका जो वेरिएबल इनपुट है वो कितना है, वो 2 है। तो यहाँ पे आपका कितना आंसर आएगा, यहाँ पे आपका आंसर आएगा 3। मतलब कि ऑन एन एवरेज आपका क्या कर रहा है, आपका एक इंसान कितना और कितना प्रोड्यूस कर रहा है, 3 प्रोड्यूस कर रहा है। सिंपली आपको डिवाइड कर देना, आप जिस भी यूनिट पे हो वहाँ पे आप टीपी को किससे डिवाइड कर दोगे, वेरिएबल यूनिट से डिवाइड कर दोगे, आपका क्या आ जाएगा, आपका एमपी आ जाएगा। जैसे कि अगर आप एपी आ जाएगा, रियली सॉरी, अगर आप AP4 की बात करो, AP4 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे आपका 16 है, राइट। और आपके लेबर कितने हैं, लेबर आपके 4 है। तो जब आपने डिवाइड किया तो कितना आ गया, आपका 4 आ गया। यानी कि ऑन एन एवरेज कितना प्रोडक्शन हो रहा है एक लेबर से, एक लेबर के थ्रू 4 का। सिमिलरली यहाँ पे भी आप डिवाइड ही कर दोगे, राइट। ये इसका हो गया, ये इसका हो गया। यहाँ पे आपका क्या होगा, 18 डिवाइडेड बाई 5, 18 डिवाइडेड बाई आपका 5 आएगा समथिंग 3.6, राइट। सिमिलरली आपका 14 डिवाइडेड बाई 6, ये आपका आएगा 2.3 समथिंग। एंड देन 7 डिवाइडेड बाई 1 कितना आएगा आपका 1। तो आप यहाँ पे भी एक पैटर्न देख सकते हो। पैटर्न क्या है, पैटर्न ये है कि पहले तो ये आपका इंक्रीज कर रहा है, राइट। पहले तो आपका इंक्रीज कर रहा है यहाँ तक, पहले 2 था, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ। उसके बाद ये क्या कर रहा है, उसके बाद ये आपका एकदम से डिक्रीज कर रहा है, फॉल करना स्टार्ट कर रहा है, राइट। तो पहले तो एपी आपका फॉल करता है, फिर एपी आपका, पहले तो एपी आपका इंक्रीज करता है, देन एपी आपका फॉल करता है, राइट। तो ये शेड्यूल का पूरा कॉन्सेप्ट था। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसका कर्व डिस्कस करेंगे और उसके हम कुछ फीचर्स डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो।